आज हम इस वीडियो में फॉलोइंग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड फिगर एंड दियर टेक्निकल टर्म्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड फिगर, फ्रस्टम ऑफ कोन और पिरामिड, ट्रंकेटेड कोन और पिरामिड। हेलो स्टूडेंट, आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सॉलिड फिगर या सॉलिड ज्योमेट्री। तो ऐसी कोई भी ज्योमेट्री जो 3 डायमेंशनल स्पेस कवर करती हो वो सॉलिड ज्योमेट्री के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल के लिए हम अपने सराउंडिंग में जितनी भी ऑब्जेक्ट या वस्तुएं देखते हैं वो सारी सॉलिड ज्योमेट्री के अंतर्गत आते हैं। वो चाहे आपका फ़ोन हो, पेन हो, चश्मा हो, कुछ भी हो, वो सॉलिड ज्योमेट्री के अंतर्गत आएगा। इसे बेसिकली हम लोग 3 डायमेंशनल या 3D ऑब्जेक्ट भी कहते हैं क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन होती हैं। पहला उसका होता है लेंथ या हाइट, दूसरा विड्थ और तीसरा डेप्थ, जिसको गहराई भी बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि कभी भी आप किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को जब भी डिफाइन करोगे तो 3 टर्म्स में डिफाइन करोगे। उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है और उसकी गहराई कितनी है। किसी भी सॉलिड फिगर को समझने के लिए जो टेक्निकल टर्म्स यूज किए जाते हैं उसका जानना बहुत आवश्यक है, तभी आप उस सॉलिड फिगर को प्रॉपर तरीके से किसी को आप समझा सकते हो। पहला जो टर्म्स है फेस। कोई भी सॉलिड फिगर का फ्लैट सरफेस उसका फेस कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, अभी ये आपके जो स्क्रीन पे दिख रहा है, 3 फेस हमें विजुअल हो रहे हैं, 1 2 3। एज बेसिकली जब भी कोई 2 फेस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पे एक एज फॉर्म्ड होगा। तो यहाँ पे एज आप देख रहे हो, ये सारे आपके एज हैं। तीसरा जो होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स बेसिकली जब भी कोई 2 एज आपस में एक पॉइंट पर मिलेंगे या फिर इंटरसेक्ट होंगे तो वहां पे एक वर्टेक्स बनेगा। तो देख रहे हैं जैसे यहाँ पे एज, ये एज है, ये एज है, आपस में यहाँ पे पॉइंट पे मिल रही है तो एक वर्टेक्स मिला। ये एज है और ये एज है, आपस में इस पॉइंट पे मिल रहे हैं तो ये वर्टेक्स हुआ। तो ये 3 टर्म्स बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड को बेसिकली 2 पार्ट में बांटा जाता है। पहला है पॉलीहेड्रा। पॉलीहेड्रा में बेसिकली जो पहला आता है टेट्राहेड्रॉन, दूसरा है हेक्साहेड्रॉन, तीसरा है ऑक्टाहेड्रॉन, चौथा है प्रिज्म और 5वां जो है पिरामिड है। दूसरा जो हमारा पार्ट है वो कहलाता है सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। इसमें बेसिकली सिलेंडर, कोन और स्फीयर आते हैं। टेट्राहाइड्रॉन एक टाइप का पिरामिड है जो कि 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल से घिरा होता है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। फेस 1 ये हो गया आपका, फेस 2 ये हो गया, फेस 3 ये हो गया और एक फेस जो है बॉटम में है, ये है। हेक्साहाइड्रॉन एक तरीके का क्यूब होता है जो कि 8 रेक्टेंगुलर फेस से घिरा होता है। जैसा कि आप फिगर में यहाँ देख रहे होंगे, ये फेस हो गए, ये सारी तरफ से घिरा हुआ है, तो ये है आपका हेक्साहाइड्रॉन की कैटेगरी में आएगा। ऑक्टाहाइड्रॉन बेसिकली 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल फेस से घिरी हुई आकृति होती है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। ऊपर के आपके 4 ट्रायंगल हो गए, 1 2 3 4 और नीचे के 4। तो इस प्रकार 8 इक्विलेटरल
ट्रायंगल से घिरी हुई आकृति को हम ऑक्टाहेड्रॉन कहेंगे। प्रिज्म प्रिज्म में बेसिकली बोथ एंड्स पर 2 इक्वल फ्लैट सरफेस होते हैं जो कि एक दूसरे के समांतर होते हैं। अगर हम किसी प्रिज्म को किसी प्लेन द्वारा जो कि उसके सेंटर एक्सिस से 90 डिग्री पर है और उसके लेंथ में कहीं भी काटें तो हमें सेम क्रॉस सेक्शन मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ से अगर इसको काटोगे तो हमें ऐसा ही सेक्शन यहाँ पे मिलेगा। उसी प्रिज्म का नाम उसके एंड फेस के टाइप पर निर्भर करता है। अगर एंड फेस ट्रायंगुलर है तो ट्रायंगुलर प्रिज्म कहलाएगा, रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म कहलाएगा, हेक्सागोनल है तो हेक्सागोनल प्रिज्म कहलाएगा और सर्कुलर है तो सर्कुलर प्रिज्म कहलाएगा। पिरामिड में बेसिकली एक बेस होता है जो कि ट्रायंगुलर, स्क्वायर या हेक्सागोनल हो सकता है और यह चारों तरफ से ट्रायंगुलर साइड से घिरा होता है। यह ट्रायंगुलर साइड टॉप वर्टेक्स और बेस एज के वर्टेक्स को मिलाने से बनते हैं। पिरामिड का नाम जो होता है बेसिकली उसके बेस के शेप पर निर्भर करता है। बेस का शेप अगर ट्रायंगुलर है तो ट्रायंगुलर पिरामिड बोलेंगे उसे, रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर पिरामिड बोलेंगे, हेक्सागोनल है तो हेक्सागोनल पिरामिड बोलेंगे। सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन में बेसिकली जब किसी प्लेन ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन या सेक्शन को किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट किया जाता है तो यह सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक सिलेंडर है, सिलेंडर का शेप दिखाया गया है। सिलेंडर के शेप में आप देख रहे होगे तो ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है जो कि यहाँ पे दिखाया गया है और यह एक एक्सिस है। और जब हम इस रेक्टेंगुलर सेक्शन को इस एक्सिस के अबाउट 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो हमें एक सॉलिड सिलेंडर मिलेगा जो कि सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल जो है हॉलो सिलेंडर का है। इसमें जब एक थिन रेक्टेंगुलर सेक्शन जो कि एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे है को जब रोटेट किया जाता है तो एक हमें हॉलो सिलेंडर प्राप्त होता है। कोन में बेसिकली एक ट्रायंगुलर सेक्शन होता है जो कि एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कराया जाता है तो हमें एक सॉलिड कोन मिलता है। इस कोन में जो बेस आपका जो होता है सर्कुलर बेस होता है और इसके बाद जो साइड ये सरफेस है ये जो आपको कहलाएगा सर्कुलर सरफेस और जो टॉप एज पे एपेक्स होता है। इसके बाद हमारा जो लास्ट है स्पेयर बेसिकली आप किसी सेमी सर्कल को किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दोगे तो आपको एक सॉलिड स्पेयर मिल जाएगा। फ्रस्टम में बेसिकली जब किसी कोन या पिरामिड को किसी कटिंग प्लेन द्वारा काटा जाता है जो कि उसके आधार के समांतर है तो टॉप पोर्शन को रिमूव करने के पश्चात जो आकृति प्राप्त होती है वह उस कोन का या पिरामिड का फ्रस्टम कहलाता है। ट्रंकेटेड कोन और पिरामिड, जब किसी कोन या पिरामिड को किसी ऐसे प्लेन द्वारा काटा जाता है जो कि आधार के पैरेलल नहीं है तो टॉप पोर्शन को रिमूव करने के पश्चात जो पोर्शन हमें प्राप्त होता है वह ट्रंकेटेड कोन या ट्रंकेटेड पिरामिड कहलाता है।